एटमी विस्फोट के 5 प्रमाण मिल चुके हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक भय का माहौल है। व्हाइट हाउस ने पहली बार खुद ये घोषणा की है कि पुतिन की टैक्टिकल न्यूक्लियर धमकी कोई दिखावा नहीं है, बल्कि कभी भी विध्वंसक वास्तविकता बन सकती है। बाइडेन का ये बयान आने के बाद यूरोप में सैन्य हलचल बहुत तेज हो गई है। यूरोप के 20 देशों ने आपात बैठक बुलाई है। पुतिन के एटमी हमले को रोकने के उपायों पर मंथन किया जा रहा है। एटमी हमला कब होगा, कैसे होगा, ये तय हो चुका है। अमेरिका यूरोप पर मंडराते सबसे बड़े संकट पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 2 सुपर पावर, 2 प्रेसिडेंट और विश्व विनाश के 2 स्टेटमेंट। अमेरिका और रूस ने एक ही दिन एक ही साथ 2 ऐसे बयान दिए हैं जिससे परमाणु विनाश की आशंकाएं प्रबल हो गई हैं। व्हाइट हाउस और अमेरिकी खुफिया एजेंसी अब तक पुतिन की न्यूक्लियर अटैक की धमकी को उनकी दबाव बनाने की रणनीति मानते रहे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार यह माना है कि रूस की तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर धमकी वास्तविक है। 3 दिन के भीतर अमेरिका ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले पर अपना स्टैंड एकदम बदल लिया है। ये 2 बयान हैं जो अमेरिका से जारी हुए। एक 16 जून को दिया गया और दूसरा 19 जून को। 16 जून को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ऐसे संकेत नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन तीसरे ही दिन यानी 19 जून को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की पुतिन की धमकी वास्तविक है। 3 दिन के भीतर अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को अपने ही विदेश मंत्री के बयान का खंडन करना पड़ा है, तो स्थिति गंभीर है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में मददगार अमेरिका भी मान रहा है कि युद्ध विश्व विनाश की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों से एक साथ ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि पुतिन के न्यूक्लियर बॉम्बर, आईसीबीएम और टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। खतरा सिर्फ एक तरफा नहीं बल्कि यूक्रेन के मोर्चे पर भी एटमी विस्फोट की तैयारी हो रही है और पूरे यूरोप में अटैक के साथ साथ डिफेंस हलचल बढ़ गई है, क्योंकि बाइडेन ने पहली बार पुतिन के न्यूक्लियर अटैक की धमकी को सही माना है। रूसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ेलेंस्की ने डर्टी बम बना लिया है। स्वीडन ने रूसी न्यूक्लियर हमले से बचने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने अपनी एटमी सबमरीन को हाई अलर्ट पर रखा है। रूस या यूक्रेन कभी भी एटमी हमले की शुरुआत कर सकते हैं। एटमी विस्फोट की आशंका बढ़ाने वाली सबसे विध्वंसक खबर व्हाइट हाउस से आई है। दरअसल रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस की जमीन पर तैनात हो चुके हैं। बेलारूस के फाइटर जेट पहले ही टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले के लिए अपग्रेड कर दिए गए हैं। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है। बाइडेन के बयान का मतलब यही माना जा रहा है कि रूस के इशारे पर बेलारूस कभी भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अमेरिका ने पुतिन के इरादों पर विध्वंस की आशंका जताई है, तो रूस की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेन डर्टी बम का विस्फोट कर सकता है। रूस की खुफिया एजेंसी ने किस आधार पर विस्फोटक दावा किया है, ये समझिए। रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बना चुका है।
रेडियो एक्टिव मटेरियल वाला एक हथियार तैयार हो चुका है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रिवने न्यूक्लियर पावर प्लांट के न्यूक्लियर फ्यूल को रिप्रोसेस कर लिया गया है। नियमों के मुताबिक इस रेडियो एक्टिव कचरे को दफनाया जाना था, लेकिन यूक्रेन सरकार ने रिवने प्लांट का रेडियो एक्टिव कचरा चेर्नोबिल भेज दिया। चेर्नोबिल में रेडियो एक्टिव कचरे वाला एक बॉम्ब तैयार किया गया है। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप की फ्रंट लाइन पर डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, यह बड़ा आरोप है। रूस की खुफिया एजेंसी ने इस रिपोर्ट के साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपील की है कि इस मामले की जांच गंभीरता से की जाए। अमेरिका और रूस की तरफ से दो फ्रंट पर एटमी खतरे की वार्निंग जारी कर दी गई है। एटमी हमला कोई भी देश शुरू करे, इतना तय है कि इसके बाद चेन रिएक्शन रोका नहीं जा सकता है। इसीलिए यूरोप में अटैक और डिफेंस दोनों मोर्चों पर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। यूरोप में किस मोर्चे पर क्या हो रहा है, ये समझिए। स्वीडन में संसदीय रक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में सीरियस टाइम्स नाम की एक रिपोर्ट पेश की गई। इस बैठक में कहा गया कि रूस के एटमी हमले की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में डिफेंस सिस्टम बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। ब्रिटेन ने अटैक और डिफेंस के मोर्चे पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। ब्रिटेन ने एटमी हमला करने में सक्षम अपनी सबमरीन नॉर्थ सी में तैनात कर दी है। स्वीडन और ब्रिटेन को डर है कि पुतिन का युद्ध अब यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि रूस पूरे यूरोप के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। व्हाइट हाउस से जारी बाइडेन के अलर्ट के बाद यूरोप के नेटो और गैर नेटो देश हाई अलर्ट पर हैं। हवा से लेकर समंदर तक युद्ध की तैयारी तेज कर दी गई है। बाइडेन का बयान जारी होने के बाद 20 यूरोपीय देशों के रक्षा मंत्रियों की आपात बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में चर्चा की गई कि रूस का न्यूक्लियर हमला रोकने के लिए एयर स्पेस को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। इस वक्त पूरे यूरोप में रूस के न्यूक्लियर हमले का डर है। क्योंकि बेलारूस ने अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया तो यूक्रेन पोलैंड के साथ साथ एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया में भी प्रचंड तबाही मच सकती है। अगर पुतिन आईसीबीएम से हमला करते हैं तो ब्रिटेन, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी तक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पुतिन मिसाइलों को अचूक माना जाता है और उन्हें रोकना भी मुश्किल है। इसीलिए पूरा यूरोप मंथन कर रहा है कि कैसे इस संकट से उबरा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।